अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के सेक्शन 14 और 15 के हवाले से, जो कि किरायादार से मकान खाली करवाने के हवाले से हैं। और सेक्शन 14 हमें ये बताता है कि अगर मालिक मकान कोई बेवा हो या यतीम हो और या फिर कोई ऐसा तनख्वाहदार मुलाजिम जो कि अगले 6 माह में रिटायर होने वाला हो या रिटायर्ड हो चुका हो, या फिर वो अगले 6 माह में 60 साल का होने वाला हो या फिर 60 साल का हो चुका हो, तो ऐसी सूरत में वो मालिक मकान किरायादार को ये इत्तला दे सकता है कि उसे वो मकान ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए और वो 2 महीने के अंदर वो मकान खाली कर दें। यानी वो 2 माह पहले ही उसको एक इत्तला देगा कि उसे वो मकान अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहिए, लिहाजा वो घर खाली कर दें। और अगर 2 माह के बाद भी किरायादार वो घर खाली नहीं करता, तो ऐसी सूरत में फिर वो मालिक मकान रेंट कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगा सकता है घर को खाली करने के हवाले से। लेकिन सेक्शन 15 हमें ये बताता है कि अगर कोई मालिक मकान सेक्शन 14 उसके अलावा वो मालिक मकान घर खाली करवाना चाहे सेक्शन 14 के अलावा, तो ऐसी सूरत में वो फिर रेंट कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन देगा, दरख्वास्त देगा कि वो किरायादार से घर खाली करवाएं। और अगर रेंट कंट्रोलर उस बेदखली के एप्लीकेशन से मुतमईन हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर वो किरायादार को एक मुकर्ररा मुद्दत तक घर खाली करने का हुक्म जारी करेगा। अब वो कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी बिना पर ये एप्लीकेशन सेक्शन 15 के तहत दी जा सकती है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सेक्शन 15 के मुताबिक अगर कोई किरायादार मालिक मकान को उस मकान का किराया अदा ना करे, यानी वो इन सूरतों में हो, जैसे कि पहली सूरत ये हो सकती है कि मालिक मकान और किरायादार ने आपस में कोई मुकर्ररा तारीख रखी हो, यानी कोई तारीख तय की हो किराया अदा करने की, और वो उस मुकर्ररा तारीख के 15 दिन बाद भी किराया अदा ना करे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर मालिक मकान और किरायादार ने आपस में किराया अदा करने की कोई मुकर्ररा तारीख नहीं रखी, कोई तारीख तय नहीं की, और किराया वाजिबुल अदा होने के 60 दिन के बाद भी किराया अदा ना करे, तो ऐसी सूरत में मालिक मकान रेंट कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन दे सकता है कि वो किरायादार से मकान खाली करवाए। इसके अलावा अगर किरायादार ने दुकान या मकान को नुकसान पहुंचाया हो, या अगर किरायादार ने मालिक मकान से तहरीरी तौर पर इजाज़त लिए बगैर वो मकान किसी और को दे दिया हो, किसी और के हवाले कर दिया हो, या फिर अगर किरायादार ने वो मकान किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया हो। और इसके अलावा अगर किरायादार ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस हो जिससे कि पड़ोसियों को किसी परेशानी का सामना करना पड़े, या फिर इसके अलावा अगर मालिक मकान उस मकान को नेक नियती से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चाहता हो, या उसे वो मकान ज़ाती इस्तेमाल के लिए दरकार हो या अपनी फैमिली के लिए दरकार हो, तो ऐसी सूरत में भी वो किरायादार से घर खाली करवाने के हवाले से रेंट कंट्रोलर को एक एप्लीकेशन दे सकता है। इसके साथ साथ अगर किरायादार ने जो शराइत इन्होंने पहले तय की हों उनकी खिलाफ वर्जी की हो, यानी मुआहदा किराएदारी में कुछ शराइत तय की गई हों और उन शराइत की खिलाफ वर्जी की गई हो, तो ऐसी सूरत में भी वो रेंट कंट्रोलर को एप्लीकेशन दे सकता है। और इसके अलावा अगर उस मकान की तामीर के लिए वो मकान दरकार हो, तो ऐसी सूरत में भी मालिक मकान किराएदार को घर खाली करवाने के हवाले से रेंट कंट्रोलर को एप्लीकेशन दे सकता है। अगर इन तमाम वजूहात में से किसी एक वजह की बिना पर मालिक मकान रेंट कंट्रोलर को किराएदार से घर खाली करने के हवाले से एप्लीकेशन देता है और रेंट कंट्रोलर इस वजह से जो यानी बेदखली की वजह से मुतमईन हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में रेंट कंट्रोलर
کرایہ دار کو ایک مخصوص مدت کے اندر گھر خالی کرنے کے حوالے سے حکم جاری کر سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ پہنچا ہوگا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ پہنچے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔